Hi everyone, welcome back to my channel Learn with Saurabh. I hope all are doing well. In this Java tutorial series, we will learn Spring from basic to advanced concept with clear explanations, practical examples, and coding demonstrations. Whether you are a beginner or a college student or preparing for interviews, this series will help you build a strong foundation in Java. So let's start today's session. If you find this tutorial helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more programming content. लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शंस ऑफ स्प्रिंग, जहां पर हमने ये समझे थे कि स्प्रिंग क्या होता है और स्प्रिंग का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। सो स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि की पॉइंट जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आने वाला स्प्रिंग प्रोग्राम में हमको मदद करेगा कोड को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और इंटरव्यू में उसका आंसर सही से देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो क्लास को बहुत ही माइंडफुली अटेंड कीजिए। इन्वर्शंस ऑफ कंट्रोल, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं आईओसी। सो आईओसी क्या होता है, डेफिनेशन क्या है आईओसी का। इन्वर्शंस ऑफ कंट्रोल इज अ डिजाइन प्रिंसिपल where the control of creating and managing object is transferred from the programmer to the Spring framework. लास्ट क्लास हम लोग ये समझे थे कि स्प्रिंग एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बनाने के लिए। और ये क्या बेनिफिट्स देता है, लूज कपलिंग को, राइट। सो लूज कपलिंग हम लोग अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। और यहाँ पर आईओसी का मतलब ये है कि मैन्युअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय ये जो कंट्रोल है ये चला जाता है प्रोग्रामर से स्प्रिंग फ्रेमवर्क तक। नॉर्मली ए जावा क्लास क्रिएट्स इट्स ओन डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग द न्यू कीवर्ड। हम लोग ऑब्जेक्ट की क्लास पे ये समझे थे कि ऑब्जेक्ट को हम न्यू कीवर्ड के माध्यम से क्रिएट करते हैं, राइट। सो नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट को न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हैं। इन आईओसी द स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट्स, कॉन्फ़िगर्स एंड मैनेज दिस ऑब्जेक्ट एंड इंजेक्ट देम व्हेरेवर रिक्वायर्ड। जहां पर ऑब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट होता है, जहां पे ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना होता है, क्रिएट करना होता है, मैनेज करना होता है, तो वहां पर आईओसी एक ग्रेट रोल प्ले करता है। Inversions of control is a principle in which the Spring container manages the life cycle and dependency of objects instead of programmers creating them manually. अभी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, एक कोड को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जहां से हम समझेंगे जहां पर स्प्रिंग फ्रेमवर्क नहीं है, जहां पर आईओसी का टर्म इस्तेमाल नहीं होता है, वहां पर हम मैन्युअली को कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और हमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन की सामना करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पर आपके पास अभी एक कोड है जिसको अभी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 क्लास है जिसका नाम है कार। कार हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर एक सिंपल मेथड हम लोग प्रोवाइड किए हैं जिसका नाम है स्टार्ट। जब भी हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट होगा, कार इज रनिंग। आपको पता है जावा में अगर कोई मैसेज हम डिस्प्ले करते हैं तो इसके लिए हम एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है system.out.println, जिसके अंदर हमारी मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो सेकेंड स्टेज में हमारे पास और एक क्लास है जिसका नाम है इंजन, और जिसके अंदर हम मेन मेथड को एक्सप्लेन करेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक मेथड को कॉल करेंगे।
तो सेकंड में हमारे पास जो क्लास है जिसका नाम है इंजन, राइट। सो उसके अंदर हमारे पास एक मेन मेथड है। सो मेन मेथड का मतलब आपको पता ही होगा, आप ऑलरेडी कोर जावा कंप्लीट कर चुके हो। मेन मेथड क्या है? ये एक एंट्री पॉइंट है जावा का, जिसके अंदर हम एक कोड को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, राइट। सो हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की एक प्रोसेस दिया गया है। आपको पता है कि हाँ, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कार, यानी कि नेम ऑफ द क्लास। आपने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट में हमारे पास एक क्लास था जिसका नेम है कार। ये कार हमारा क्लास नेम है। अभी उसके बाद क्या है? कार लिखा हुआ है। ये क्या है मेरा? ये है रेफरेंस वेरिएबल। उसके बाद हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि मेमोरी में स्पेस क्रिएट करेंगे और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, राइट। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अभी हम क्या करेंगे? मेथड को कॉल करेंगे। कौन सी मेथड को कॉल करेंगे? स्टार्ट मेथड, जहां पे प्राइमरी स्टेज पे हम क्लास कार के अंदर एक मेथड को एस्टेब्लिश किए थे, जिसके अंदर मैसेज डिस्प्ले किए थे कार इज रनिंग। अभी अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा? कमेंट पे बताइएगा। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो हमारे पास क्या मैसेज डिस्प्ले होता है। तो चलिए कोड एडिटर पर सेम कोड लिखा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है। बस अभी हम उसको रन करेंगे, राइट। रन as जावा एप्लीकेशंस। आउटपुट हम कैसे चेक करेंगे? कंसोल पर। सो हमारे कंसोल अभी विजिबल नहीं हो रहा है, उसको सर्च करके लाएंगे। सो अभी हमारे पास कंसोल आ चुका है और कंसोल के अंदर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है? कार इज रनिंग। यहां पर हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कॉल किए, राइट। सो मैन्युअली उसको हम क्रिएट करके जो भी हमारा डिजायर आउटपुट था उसको डिस्प्ले किए। तो ये इतना सारा कोड लिखने के बाद हमारे पास रियल वर्ल्ड में हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है? अभी आपको तो ये प्रोग्राम नॉर्मल दिख रहा है, हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, उसको कॉल करते थे। बट अभी हम स्प्रिंग की कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो विदाउट आईओसी, विदाउट इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल, अगर मैन्युअली अगर कोई कोड को लिखते हैं तो हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है? नंबर वन कॉम्प्लिकेशन है टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग का मतलब ये है कि क्लासेस आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि मुझे अगर एक क्लास कोड के अंदर जो मेथड है उसको डिस्प्ले करना है, मुझे दूसरी क्लास की मदद लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसमें अभी और एक प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है? हम यहाँ पर मैन्युअली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि डेवलपर को न्यू कीवर्ड के इस्तेमाल करके मैन्युअली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये सेकंड जो डिफिकल्टी है वो हम रियल वर्ल्ड में फेस करेंगे। थर्ड पॉइंट पे क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है? डिफिकल्ट टू रिप्लेस डिपेंडेंसी, यानी कि चेंजिंग वन इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड कोड चेंजेस। अगर यहाँ पर मैं और एक क्लास को ऐड करूंगा, यानी कि मुझे अगर कोड के अंदर रिक्वायरमेंट होता है, मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल कार को ऐड करना चाहूंगा, तो मुझे कोड में चेंज करना पड़ेगा, मुझे हार्ड कोड करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा ये प्रोग्राम रन हो सकता है। और क्या है? hard to maintain. Object creation logic is scattered across many classes. Poor reusability. Classes are tightly bound to specific implementations. और अगर मैं इस कोड को टेस्ट करूंगा थ्रू यूनिट टेस्टिंग, तो यहाँ पर मुझे भी डिफिकल्टी सामना करना पड़ सकता है। कोड डुप्लीकेशन हो सकता है। नो सेंट्रलाइज ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी को ये रिड्यूस कर दे रहा है। स्केलेबल भी नहीं है। इतना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, राइट।
बेनिफिट्स ऑफ इन्वर्शंस ऑफ कंट्रोल। आईओसी का बहुत सारा बेनिफिट्स है, राइट। सो उसकी जो कोड को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जब हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क का पहला प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो प्रोग्राम हम लिखेंगे उसमें बहुत सारा स्टेप्स रहता है और बहुत सारा कोड रहता है, और उसको समझने के लिए आपको फ्लो को समझना पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे, हम आईओसी का बेनिफिट्स को समझेंगे। अपकमिंग क्लास पे जब मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क की प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि आईओसी कैसे वर्क करता है। सो कुछ पॉइंट्स को याद रखते हैं कि आईओसी के अंदर हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। नंबर वन, लूज कपलिंग, easy maintenance, better reusability, simplified testing, improve flexibility, better code organization, reduce boilerplate code, easier dependency management, scalability, supports dependency injections, centralized configurations, follows solid principle। ये सारा बेनिफिट्स हमको मिलता है आईओसी के अंदर। आपके लिए मैं 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस रेडी किया हूँ। अगर आपको आईओसी के लिए कोई इंटरव्यू क्वेश्चन में सवाल पूछा जाए तो आप उसको प्रिपेयर कर पाओ। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर है। नंबर 1 है, व्हाट इज द इन्वर्शंस ऑफ कंट्रोल। सेकंड में है, व्हाई इज आईओसी यूज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। What problem does IOC solve in applications development? What are the benefits of using IOC? What is the difference between IOC and dependency injections? ये 5 क्वेश्चन है, आप उसको नोट कर लीजिए और उसका आंसर आपको आज की क्लास में ही मिला है, तो उसको आंसर लिख लीजिए। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है, आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट पे पूछिए। अगर आज की क्लास आपको लगा है कि इंफॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई दोस्त स्प्रिंग की कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको हमारा वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेट करता है आपके लिए प्रोग्रामिंग कंटेंट जनरेट करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।